वेलकम टू द आदित्य चैप्टर 3। तो जैसा कि आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंटिन्यू अगर आप देख रहे होंगे तो आपको हमारे इस मुहिम का मकसद समझ में आ रहा हो। एग्जैक्टली हमारी ये कोशिश है कि हम आदित्य के लाइफ स्टाइल को समझें और इनके लाइफ स्टाइल के द्वारा हम आज के युवा के अंदर किस प्रकार की सोचने और समझ की क्षमता है उसको पहचानें, और अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसे दूर करने का एक पहल उठाया जाए, है ना। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के आदित्य चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखें और फिर चैप्टर 3 को कनेक्ट करें। एग्जैक्टली हम रुक करेंगे आदित्य की तरफ, क्योंकि दो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने अपलोड किया है और इसके तहत किस प्रकार के परिवर्तन आदित्य में देखे जा सकते हैं या आदित्य किस प्रकार उनके मन में अभी क्या चल रहा है ना, उसके तरफ देखते हैं। कुछ पॉजिटिव भावनाएं, कुछ नेगेटिव भावनाएं, किस प्रकार की भावनाएं अभी दिमाग में चल रही, थोड़ा सा वो जानने का कोशिश करेंगे। तो आदित्य, आप सबसे पहले ये बताएंगे हमारे दर्शकों को कि 2 दिन ये हमारा जो जर्नी है, एक नया जर्नी है, एक न्यू रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने की जर्नी है। तो आप इस 2 दिन के जर्नी के बारे में कुछ बताएं पहले। 2 दिन की जर्नी के बारे में अगर सही मायने में मैं बताऊँ ना, तो मुझे कुछ अलग सा फील होता है। अब लगता है कि मतलब जो मैं कर रहा था उसे नहीं करना चाहिए सब। ओके। और कुछ अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हुए करना चाहिए। ओके। मतलब सोसाइटी में हमारा एक अच्छा सा क्या चीज़ उसको बोले, अच्छा सा इज्जत हो। अगर मैं खराब निकल जाऊंगा तो वो भी इज्जत वो चला जाएगा। ओके। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब अपने बिहेवियर को बदलूं, अपने आप को बदलूं और थोड़ा सा सब चीज़ करूँ ना, एक समय पर होता है सब चीज़। और मैं अपने पापा से भी कल बात किया तो पापा बोल रहे थे कि तुम क्या करो ना, तुम अपना गलती छोड़ दो, तुम दूसरा का भी गलती देखो कि दूसरा गलती क्या है, उसका गलती देख कर कुछ सीखने का कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि तुम गलती करेगा तभी तुमको सीख मिलेगा। अगला भी कर रहा है तो उससे भी तुम सीख पा सकता है। ओके। बस। और तो कैसा आप फील कर रहे हैं अभी पिछले 2 दिन से, और मतलब पिछले 2 दिन की जर्नी को देखें आपके, अभी आप कर सकते हैं आपके 2 प्रकार के लाइफ स्टाइल हो चुके हैं। एक आज के 2 दिन पहले का लाइफ स्टाइल और इस 2 दिन का लाइफ स्टाइल। तो कैसा फील कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। अच्छा फील कर रहा हूँ, पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और जैसा कि सर ने बताया कि आप लोगों को कि आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे दर्शकों को, या आपके मन में जो भी भावना है। जैसे कि ये वीडियो हमारे ऊपर एक रिसर्च के ऊपर बना रहे हैं। हाँ। और मेरे भावनाओं को जानना चाह रहे हैं कि मैं कुछ महीनों से मैं अच्छे से पेश नहीं आ रहा था यहाँ पर। तो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बात क्या है और मुझे थोड़ा सा सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ही सुधारने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ये एक सुधार की मुहिम है, ये व्यक्तिगत सुधार सिर्फ आपका नहीं है, है ना। मैं इस युवा को, और आप कह सकते हैं कि समाज की जो नए जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर है, ठीक है ना, उनकी सोच और समझ को समझने की एक पहल है। और अगर कोई भटकाव का रास्ता अपना रखा है तो वो इसके थ्रू अपने जीवन को पुनः आप उसी रास्ते पर ला सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे मैं धीरे धीरे बात करूँगा आपसे, एग्जैक्टली क्या समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और क्या समझने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि आज युवक कहीं ना कहीं, मतलब या तो कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी हो उनमें, या तो सब कुछ हासिल करने के बाद भी उनमें कहीं ना कहीं कोई लैक हो रहा है, जिसके कारण आए दिन कुछ आपत्तिजनक घटनाएं देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं हमें विचलित करता है कि आखिर हम उस टॉप स्थान पर पहुंचने के बाद भी, क्योंकि पिछले विगत एक टीचर होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से विद्यार्थियों का लगातार सुसाइडल एक्टिविटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आखिर एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पहुंचने के बाद भी हम सुसाइड कर ले रहे हैं, है ना। और IPS UPSC क्रैक करने के बाद भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो आखिर ये सुसाइड करने के पीछे टेंडेंसी क्या है, कौन से ऐसी कारण हैं जो आज के युवक में कहीं ना कहीं सफलता के साथ साथ भी एक असफलता का झलक उनके दिमाग में पेश कर रहा है ना। तो ये जानने और ये समझने की पहल है हमारी, ताकि धीरे धीरे जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उसकी संख्या में कमी आ जाए। और मैं आप दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी भावना हो
जो आप अपने दोस्त से, अपने फैमिली से, अपने टीचर से शेयर नहीं कर सकते हैं, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर आप कहेंगे तो मैं पर्सनल भी बात कर सकता हूँ, या अगर आप उसको पब्लिकली बोल सकते हैं तो आपके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आपकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, सोसाइटी के बीच में उसे रखा जाएगा, उसकी सही और गलत की पहचान कर उसका सॉल्यूशन भी करा जाएगा। इसकी ओर हमारी एक पहल है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आदित्य अगर पिछले 2 दिन से हम बात करें तो आप अच्छा फील कर रहे हैं और आप में कई सारे बदलाव भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, और ये आप एग्री भी करते हैं इस बदलाव से, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि 2 दिन पहले और आज 2 दिन, ठीक है ना, आप दोनों चीज़ को जोड़ करके अगर देखें तो आपके सुबह के रूटीन में किस प्रकार का बदलाव आया है? सुबह के रूटीन में कोई बदलाव नहीं आया है। अच्छा, मतलब जिस टाइम उठता था उस टाइम भी आज भी उठा हूँ। हाँ। बस बदलाव आया है कि दिन में जो एक्टिविटी जो करता था ना, जैसे जो समय दोस्तों के पास देता था अब वो स्टडी के प्रति दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, और ज़्यादा नहीं स्टडी के प्रति, कुछ घंटे दे रहा हूँ और फैमिली के साथ मिलजुल कर रह रहा हूँ, इधर उधर लफंगों के साथ घूम नहीं रहा हूँ। ओके, तो जब आप अभी फैमिली के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं तो फैमिली का रिस्पॉन्स क्या है आपके प्रति? वो कैसा फील कर रहे हैं और किस प्रकार इस बदलाव को को लग देख रहा रहे है हैं? क्या मैजिक हुआ है कुछ क्या। अच्छा, उनको एक जादू सा लग रहा है ना? हाँ। तो जादू नहीं है, अचानक बदलाव के कारण क्या एक होगा? पहल है, जादू नहीं है, ऐसा कुछ जादू नहीं होता। एग्जैक्टली क्या होता ना कि अगर आपको सही और गलत की परख समय से पहले हो जाए तो परिवर्तन आप कभी भी ला सकते हैं, और कोई भी परिवर्तन अचानक सही होता है। यहाँ पर कोई इवोल्यूशन नहीं है कि एक ग्रेजुअल डीएनए में चेंजेस आएंगे तब जाकर के वहाँ पर क्या होगा, कोई नए परिवर्तन या कोई नए बदलाव देखने को मिलेगा। सही और गलत, सही सही होता है, गलत गलत ही होता है। जब जिस समय ये फर्क आपको समझ में आएगा वो परिवर्तन इमीडिएटली आएगा, ठीक है। तो हम जब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आदित्य से आज कुछ मैं सीधा सीधा प्रश्न भी रखूंगा। तो आदित्य, आप दर्शकों को बताएं कि आपके हॉबीज और आपके इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, और ये आपके लाइफ स्टाइल को कैसे बैलेंस करता है? हॉबी मेरा है बस राइडिंग करना। ओके, हॉबीज है आपका राइडिंग करना। हाँ, बस Okay. राइडिंग करना है। वो और साइकिल से वो हॉबीज है या इंटरेस्ट है? बोथ आर हॉबीज और इंटरेस्ट? नहीं, हॉबी है। बिना साइकिल चलाए एक दिन भी मैं रह नहीं आपका सकता। हॉबीज है। फिर हाँ। इंटरेस्ट क्या है आपका? इंटरेस्ट मेरा है बस दोस्तों के साथ घूमना। दोस्तों के साथ घूमना। तो ये हॉबीज और इंटरेस्ट आपके लाइफ को कैसे बैलेंस करता है? बैलेंस करता है, मतलब कुछ ये बोरिंग बैलेंस करता है या इम्बैलेंस करता है? अभी तक तो बैलेंस ही कर रहा था, बोरिंग फील नहीं होने देता है। ओके, कुछ ऐसा लगता नहीं कि ये दिन इतना बड़ा क्यों चल रहा है, समय कट ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है। और इस तरह से मैं एक आधा एक घंटा साइकिल चला लिया, कुछ थक गया तो फिर खा पी कर रेस्ट भी कर लिया, फिर कुछ दोस्तों के साथ 1-2 घंटा घूम भी लिया। तो कुछ घंटे तो दिन के ऐसे ही गायब हो गए। कुछ घर पर डांट वगैरह सुन कर उसको भी शेयर किया, दोस्तों के पास किया, भाई देखना ऐसा ऐसे हुआ है, घर में पापा ऐसे बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ। ओके ओके, तो इस तरह से दिन पता नहीं चलता कि कैसे कट रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपके जो हॉबीज हैं, राइडिंग करना है ना, इसको आप किस तरीके से अपने जीवन में देखना चाहते हैं? प्रोफेशनल राइडर तो नहीं बनना चाहता हूँ। ओके, आप प्रोफेशनल राइडर नहीं बनना चाहते? बस सुकून के लिए मतलब राइडर बनना चाहता हूँ। आप सुकून के लिए आपने हाँ। इस हॉबीज को अपना रखा है, ठीक है। हाँ। तो और इंटरेस्ट फिर अगर आप दोस्तों के साथ बना रखे हैं, हाँ। कि दोस्त के साथ घूमना है ना, हाँ। और टाइम स्पेंड करना है, हाँ। तो फिर आप अपने रूटीन को किस प्रकार सेट करते हैं? रूटीन को, क्योंकि अभी आप जिस एज में हैं, है ना, यहाँ पर एक प्राथमिकता होता है, एजुकेशन फर्स्ट की प्राथमिकता होती है, और हम बार बार बोलते हैं बच्चों को कि फर्स्ट सबसे बड़ा वेल्थ आपका एजुकेशन, उससे बड़ा वेल्थ कुछ नहीं है ना। तो आप अपने हॉबीज और इंटरेस्ट, हॉबीज आपका राइडिंग है, तो आप ट्यूशन चलाते समय, आते समय भी आप उस हॉबीज को, हाँ, है ना, रोड पर करते होंगे, है ना। हाँ। लेकिन इंटरेस्ट और हॉबीज के बीच आप रूटीन को कैसे सेट करते हैं? मेरा जो रूटीन होता है, अगर फिजिकल रूटीन बोला जाए, नहाने खाने से लेके मतलब इधर उधर टहलने तक का, वो बैलेंस नहीं रहता है कि कब क्या करना है।
फिक्स नहीं है कि मैं कितना बजे नहाऊंगा कितना बजे खाऊंगा। ओके हाँ, मौका मिल गया। और स्टडी भी इसी तरह से, ये नहीं मुझे लगता है कि मतलब अभी निकाल लिए बुक, निकाली पापा के सामने निकाल लिए, पढ़ नहीं रहे हैं, उसके बाद ऐसे ही देख रहे हैं, वो Okay. नहीं, दिखाओ नहीं काम करता। इसलिए मेरे पेरेंट्स से भी कभी कभी कंप्लेन जाता है कि पढ़ता नहीं है। Okay. मन नहीं करता तो पढ़ते ही नहीं है, दिखाने का काम नहीं करते कि बुक खुला हुआ है। ओके तो आप फिर किस प्रकार अपने अभी अभी जो प्लानिंग है आपका, क्या कुछ विगत 2 दिन में, कल हमारी जब बात हुई थी आपसे तो हमने आपको बोला था कि आप जाने के बाद 2 खाका तैयार करेंगे, है ना, कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, है ना, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपने क्या डिसीजन लिया उसके लिए? डिसीजन यही है कि अभी ये सब छोड़कर स्टडी करना है और फिर पेरेंट्स का नाम जो है समाज में रोशन करना। इज्जत के साथ रोशन मतलब करना है। हाँ ओके तो उसके लिए अभी तक, क्योंकि देखिए एक होता है कि हमने पहल किया, अच्छी बात है, आपके अंदर परिवर्तन आए, ये भी अच्छी बात है ना। उस परिवर्तन पर बने रहने के लिए आपने कुछ प्लानिंग किया है? हाँ। क्या प्लानिंग किया है? मैंने प्लानिंग किया है कि एक मतलब छोटा सा पैड लाया हूँ। ओके हाँ, उस पर एक मोटिवेशनल लाइन लिखता हूँ डेली। ओके ठीक है 2 दिन से लिख रहा हूँ। ओके 2 दिन हाँ, से। उसको मतलब मेरा पर्सनल रूम है, स्टडी रूम है। ओके हाँ, तो वहीं पर मतलब एक बार नज़र पड़ जाता है। ओके हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो लोग बोलेंगे कि सिर्फ दिखाओ के लिए लिख के रखा है भाई। ओके हाँ, जब अपनाता नहीं है तो ये उपदेश लिखता है किस लिए? ओके इसलिए मतलब मुझे याद दिलाते रहे कि मतलब नहीं, मैं सुधर गया हूँ। ओके तो आज आपने उस मोटिवेशन के रूप में क्या लिखा था? वही पप्पा का लाइन लिखा था मैंने। क्या लिखा था? वो लिखा हुआ था कि जिंदगी में जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लोग दूसरों की गलतियों को निकालते रहते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी सीख लेने की जरूरत पड़े ना तो दूसरे की जिंदगी से भी ले लीजिए। ओके दूसरे की जिंदगी से भी और दूसरे की गलतियों से भी सीख हाँ। लेना है ना। ठीक है गुड। अच्छा अब एक बात और बताएं आपको, तो आज पूरा दिन किस प्रकार का रहा आपका? आज तो ठीक ठाक था। आज ठीक ठाक था। हाँ। कैसा फील कर रहे हैं? बेटर फील कर रहे हैं। तो दोस्तों के साथ रह के बेटर फील कर रहे थे कि आज ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं? अभी तक तो अब सच बोलो तो दोस्तों के साथ भी कुछ अलग सा था। हाँ। लेकिन बेटर फील कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बोरिंग है। ओके इतना भी बोरिंग नहीं है दोस्तों को छोड़ना। ओके नहीं मतलब दोस्त, देखिए मैं दोस्त को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्ती एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अपने लाइफ का, ठीक है ना, क्योंकि हमें हमेशा किसी न किसी प्रकार की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्त बनाना या दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है कि अगर आपके प्राइमरी वर्क, देखिए जीवन के कुछ प्राइमरी वर्क होते हैं जिसकी प्राथमिकता सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर वो प्राइमरी वर्क और प्राथमिकता आपने ख़त्म कर रखा है तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना कोई बहुत गलत बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे तो हमारे युवकों के पास सबसे बड़ा फ्रेंड भी हो रखा है मोबाइल फ़ोन, है ना। Yes. तो मोबाइल फ़ोन और फ्रेंड दोनों के बीच में किस प्रकार अंतर या किस प्रकार आप बैलेंस बनाते हैं? किसकी प्राथमिकता है पहले तो ये बताएं। प्राथमिकता भी तो प्राथमिकता लोग फोन को ही देते हैं। अच्छा प्राथमिकता आप हम लोग- दोस्त को देते हैं। लोग क्या करते हैं वो जानने के लिए नहीं, मैंने मैं पूछा। हम तो दोस्ती आप को देते किसको हैं, प्राथमिकता दोस्त को देते हैं? देते हैं। अच्छा आप प्राथमिकता हाँ। दोस्त को देते हैं। बात भी करना है तो सिर्फ टाइम दिया हुआ रहता है, ऐसे मैसेज वगैरह भी नहीं करते हम लोग। टाइम दिया रहता है कि भाई इतना बजे आना है कल तेरे को, या फिर किसी टाइम मिल गया तो बोलना है कि इस टाइम आना है तो आना है। 10-15 मिनट हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे कहीं घूम फिर कर इधर उधर से आएंगे। अच्छा तो मतलब मोबाइल और दोस्त में प्राथमिकता दोस्त को देते हैं। हाँ। मोबाइल का आपके जीवन में क्या महत्व है? मोबाइल का तो कुछ नहीं, बस फैमिली वगैरह जो दूर में रहते हैं उनसे बात करना बस, और कुछ नहीं। अच्छा कुछ सोशल मीडिया से जुड़ा रहना बस। कुछ ऐसा हॉबी जिसे आप छोड़ना चाहते हैं? हाँ, है ना, तो कोई बात नहीं, आप बताएं नहीं। और अगर उस हॉबीज को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कब से प्लानिंग कर रखी है? अब वो तो डेली प्लानिंग बताया, आज के बाद में ऐसी बात नहीं। लेकिन नहीं, तो आप हॉबीज छोड़ने का कुछ मैं आपको टिप्स बता देता हूँ। कोई भी कुछ अगर एडिक्शन टाइप का हॉबीज होता है हमारे लाइफ में तो वो सडनली नहीं जाता है, उसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। कि एडिक्शन को छोड़ने का एक स्टेप्स ये होता है कि अगर आप आज ज़्यादा एडिक्शन में हैं तो कल थोड़ा कम करें, परसों उसकी संख्या में थोड़ी और कमी लाएं, ठीक है ना, और धीरे धीरे हर दिन उसकी संख्या में कमी लाएं,
ठीक है, तो वो जो एडिक्शन है वो अपने आप खत्म होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। बट हाँ। सर कमी लाएं कैसे? कमी लाने के लिए कुछ नहीं, अपने माइंड सेट को देखिए, हमारे माइंड सेट से पावरफुल कुछ नहीं होता है। हाँ, माइंड सेट अगर आपका पॉजिटिव है तो वो आपके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। Positive अगर होता हमारा माइंड सेट निगेटिव है तो वो हमारे लिए पूरा का पूरा निगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। एग्जैक्टली अगर एक रिसर्च है, रिसर्च ये कहता है ना कि क्यों कहता है कि आप हमेशा अच्छा बोलिए, वाणी ही सब कुछ क्यों है। जो भी शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं ना वो आपके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। अगर आप पॉजिटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं ना तो आपके लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो माइंड सेट जो है ना वो हमारा क्रिएटर है, गॉड क्रिएटर सेकेंडरी। yes. हम कैसे हैं, हम क्या करने वाले हैं, इसका क्रिएटर है हमारा माइंड, ठीक है। गॉड ने अगर नेचुरल पावर है, हिडन पावर है, ये बैलेंस कर रखा है सब कुछ, लेकिन हमारा क्रिएटर अगर हम माने कि हमें किस प्रकार का लाइफ स्टाइल जीना है, क्या करना है, ये कौन तैयार करता है, कितना बजे उठना है, क्या पहनना है, हाँ, क्या खाना ये तो है, माइंड सेट, ये कौन, माइंड सेट। हाँ। तो हमारा क्रिएटर माइंड सेट होता है। माइंड सेट आप जितना पावरफुल बनाएंगे, जितना स्ट्रांग बनाएंगे, जितना पॉजिटिव बनाएंगे, आपका इन्वायरमेंट वैसा बनेगा, ठीक है ना। तो आप उस पर कंट्रोल करने के लिए आप माइंड सेट को आगे लाएं कि अभी माइंड सेट, कल मेरा माइंड सेट कर रहा था कि हाँ ये काम करना है, आज हम अपने माइंड सेट में ये बातें डालेंगे कि आज हमको ये करना। आपने देखा होगा कि अगर माइंड सेट के हिसाब से आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगाते होंगे कि मुझे 5 बजे उठना है, आपका माइंड इतना पावरफुल होता है कि आपको 5 बजे के 10 मिनट पहले उठा देता है। बट सर मेरे से फिर ऐसा आप तो नहीं होता। उठते हैं, वो आपका बॉडी, फिजिकल बॉडी आपका आलसी है, माइंड हाँ। माइंड में कमी है। हाँ, नहीं अलार्म बंद करके सो जाता हाँ, है। तो आपका माइंड सेट खराब फिर कहाँ हुआ। वो तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, आपको जगा दिया अलार्म बजने के 10 मिनट पहले, हाँ, फिर तो आप माइंड के जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं कर रहे ना, yeah. है ना। तो माइंड सेट बनाइए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। जो माइंड सेट ऑर्डर करता है उसको फॉलो, नेगेटिव काम करने के लिए ऑर्डर दे रहा है तो कैसे फॉलो कर लेते हैं, हाँ, ये करते हैं ना, इमीडिएट हाँ। फॉलो करते हैं। तो माइंड सेट अगर हमें पॉजिटिव काम करने का ऑर्डर देता है ना तो हम उसको ज़्यादा डोमिनेटली अगर फॉलो करेंगे ना तो हम लाइफ स्टाइल से बहुत चीज़ें हैं जो बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के जर्नी में बस मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा आदर्शवादी पुरुष कौन है, आप किसको अपना आइडियल मानते हैं? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप को आप अपने लाइफ में किस प्रकार उतारना चाहते हैं? क्या बोले हम इस पर? नहीं, जरूर, अगर हमारे आइडियल कैमरा भी लगा हुआ है, अगर हम देखिए यहाँ पर जाति बात हो जाती है। नहीं, महाराणा प्रताप तो फिर आपको महाराणा प्रताप की समझ नहीं, ठीक है नहीं ना सर। महाराणा प्रताप की फिर आपको समझ नहीं है। महाराणा प्रताप के अंदर कोई जातिवाद की नीति नहीं थी। जातिवाद की नीति नहीं अगर थी। मुझे भारत को आज़ाद लेकिन- कराना है, पहले मेरी बात को सुन लीजिए, अगर मुझे भारत को आज़ाद करवाना है तो भारत हमारी जाति है, ठीक है ना। क्या, कौन सी जाति है? भारत, और भारतीय हमारी जाति है। और महाराणा प्रताप की सोच, भगत सिंह की सोच, खुदीराम बोस की सोच, ठीक है ना, महात्मा गांधी की सोच, नेहरू की सोच ये थी, भारतीय। हमारी जाति कौन सी है? भारतीय, है ना। हाँ, इसीलिए अगर आप किसी पुरुष को आदर्श मानते हैं तो आप पहले उनके जीवन के बारे में जानने का कोशिश करें, ठीक है ना। उनके आदर्शों को अपनाएं कि अगर आखिर उन्होंने तलवार भी उठाया था तो क्या जातिवाद के कारण तलवार उठाया? नहीं, है ना, किसी धर्म की रक्षा हेतु तलवार उठाया था, समझे ना। तो अगर हम किसी भी पुरुष को आदर्श मानते हैं ना तो सबसे पहला हमारा काम होता है क्या, आप उनकी जीवन शैली को अपने लिए आदर्श बनाते हुए उनसे सीखें। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, आपने देखा होगा बहुत गुस्सा में रहता हूँ तब मेरे मुंह से जाकर के तुम शब्द का प्रयोग होता होगा। ज़्यादातर मेरे मुंह से आप शब्द का प्रयोग आप सुनते होंगे। आप क्लासरूम में भी आते हैं, बहुत सारे बच्चे को देखते होंगे, आप फर्स्ट टाइम पर भी आए होंगे। तो आप शब्द का प्रयोग मैं अमिताभ बच्चन के जीवन से आप शब्द का प्रयोग सीखा हूँ। अच्छा। तो आप जब किसी को अपना आदर्श मानते हैं ना तो आप उनके आदर्शवादी आचरण को पहचानिए, पहले उनकी एक समझ बनाइए कि आखिर उन्होंने ऐसा काम क्यों किया था, और जब उसके तहत मतलब उनकी कोर बिंदु तक पहुंच गए कि आखिर इनके पीछे ये कारण था, तो आप उस आत्मबल के साथ उनके आदर्शों को फॉलो कीजिए, ठीक है ना।
ओके तो इसी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मैंने आरएसएस ज्वाइन किया है। देखिए आरएसएस ज्वाइन करना ये हाँ, आपकी अब जाति भी एक कोई तो पूछता है। है तो हिंदू ही बताता हाँ है। नहीं मतलब यहाँ पे जातिवाद वाली बातें तो खैर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हमारी सबसे प्राथमिकता है कि हम भारतीय हैं, ठीक है ना, बाकी राजनेताओं के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, ठीक है, ये जो नेता लोग हैं हाँ तो नेता लोग भी तो उनके लिए ऐसे छोड़ कर रहे दीजिए। हैं। हाँ तो उनके लिए छोड़ दीजिए, उनके लिए हिंदू ब्राह्मण मुस्लिम ये सब करने दीजिए। हमारे लिए सिर्फ एक ही धर्म है, क्या, भारतीय। भारत और भारत की संसाधन की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। तो हम इसके लिए काम करेंगे, है ना। हमें किसी भी धर्म या किसी भी, हमारी बस एक ही धर्म है, भारत धर्म है हमारा, ठीक है ना, सर उसकी रक्षा करना हमारा काम, ठीक है ना। तो आप अब आप कैसे फील कर रहे हैं? बेटर फील कर रहा हूँ, पहले भी बोल रहा हूँ। पहले बोल चुके, ठीक है। तो अब आगे आप आज जाएंगे हम्म, तो क्या फिर करने वाले हैं आज? अभी जाके क्लास करूँगा। ओके, आज आप जाके क्लास करेंगे, ठीक है। क्लास के बेसिस पर मैं आपसे एक प्रश्न और भी जाते जाते पूछूंगा आखिर, ठीक है ना, कि ऑनलाइन लर्निंग और ये जो हमारा ट्रेडिशनल लर्निंग है, क्लासरूम लर्निंग है ना, हाँ, दोनों के बीच क्या अंतर है और आप किस प्रकार इसको देखते हैं? दोनों के बीच अंतर है, एक कॉमन अंतर है कि आप ऑनलाइन, अगर अच्छा बच्चा है, अच्छा गुड स्टूडेंट है ना, तो पढ़ाई को तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो उसके लिए सब बराबर ही होता है। और आजकल के मार्केट में मतलब टीचर का अभाव ही हो रहा है, इसके कारण ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कोटा दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन ही कर लेते हैं। और जैसे PW सब्सक्रिप्शन निकालता है उसका कॉस्ट भी कम रहता है। और अगर बात करें तो अगर जो ना पढ़ने वाले थोड़ा सा लेजी टाइप का बच्चा जो होता है वो क्या करता है कि इग्नोर करता है क्लास को, और लेकिन ट्रेडिशनल क्लास जो होता है उसको आना पड़ता है, यहाँ पर टीचर उसके सामने रहता है तो वो इग्नोर नहीं ना कर सकता है। एक ये एडवांटेज। हाँ, ओके, मतलब ऑनलाइन हाँ। लर्निंग में आप क्लास रूटीन को इग्नोर करके बैकलॉग में चले जाते हैं, बैकलॉग में चल जाता और है। उसका नुकसान ये होता है कि आपकी जो हाँ, education बैकलॉग का- बनता है तो हाँ, वो फिर फिर कवर होना cover बहुत नहीं मुश्किल होता। हो जाता है। और ट्रेडिशनल लर्निंग में आपका बैकलॉग नहीं बनता, दैट इज द डिफरेंस। दूसरा और क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? दूसरा अंतर है कि आप सामने से टीचर को पहचान सकते हैं, सामने से कुछ भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में इतना ना कमेंट रहता है, इतना ना मैसेज रहता है कि आपका मैसेज जो होता है ना हिरा जाता है एक तरह का, ओके गुम सरा जाता ओके। तो मैसेज जैसे कोई डाउट होता है। होगा हाँ, आप तो उसको आपका पूछते हैं। डाउट ही रह गया। ओके, आपका डाउट होगा तो ओके, Gen- ठीक है। जनरली तो वो प्रोफेशनल ही पढ़ाता है, लेकिन कुछ डाउट रहता है जो पूछना चाहता है बच्चा, Okay. उसको समझ में नहीं आता तो वो फिर आप वही कीजिएगा कि फिर से बैक करके फिर उसको आगे करिएगा, आगे पीछे करके देखिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर वही दिक्कत रह गया। ओके ठीक है। तो फिर आदित्य चैप्टर 3 को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल अगले चैप्टर में, आदित्य चैप्टर 4 में। और आप हमारे मुहिम से जुड़े रहें, और अगर आपको भी किसी भी प्रकार की परेशानी है या किसी भी प्रकार का अगर आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप हमारे YouTube चैनल पे मैसेज करें और मैं आपसे कोशिश करूँगा मैसेज के थ्रू आपसे मिलने का, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।